नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि एनालॉग की पीएलसी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं और एनालॉग पीएलसी की प्रोग्रामिंग करके एक वीएफडी की स्पीड को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो हम आज जो एनालॉग की पीएलसी प्रोग्रामिंग करेंगे अपने पीएलसी के थ्रू 0 to 10 वोल्ट जनरेट करेंगे और 0 to 10 वोल्ट हम अपने वीएफडी पे अप्लाई करेंगे। तो हम जो वायरिंग कैसे करेंगे, एनालॉग की वायरिंग कैसे करेंगे पीएलसी से और वीएफडी के बीच में, और उसकी प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए क्या क्या पैरामीटर सेटअप करना है, इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल में देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और हम इसमें ये भी सीखेंगे कि उसकी प्रोग्रामिंग के साथ साथ उसकी वायरिंग भी कैसे करना है, इसके अलावा इसके पैरामीटर भी। तो प्लीज़ शुरू से अंत तक देखिए सो डेट ईच एंड एवरी पॉइंट समझ पाएँ कि एक एनालॉग की प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और इसके पीएलसी के स्पेशल डेटा रजिस्टर क्या है, उसको कैसे यूज करना है, सो डेट आप इसका पता चल पाए। तो हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल साइड पे और पूरे वीडियो की इसकी वायरिंग समझते हैं और इसका कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं और देन आफ्टर हम इसकी पीएलसी प्रोग्राम को राइट करते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि जो हमारा पीएलसी से 10 वोल्ट जनरेट होता है और 10 वोल्ट के अकॉर्डिंग हम अपने ड्राइव की स्पीड को कैसे कंट्रोल करेंगे, मीन्स फ्रीक्वेंसी को कैसे कंट्रोल करूंगा और 0 to 10 वोल्ट में फाइंड आउट करूंगा। ये मेरे पास एक डेल्टा के पीएलसी है, इससे मैं फाइंड आउट करूंगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था कि हम 0 to 10 वोल्ट अप्लाई करते हैं इसके पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके। इसका खुद का जो 0 to 10 वोल्ट है, ये मेरे पास जो 0 to 10 वोल्ट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 10 वोल्ट और एसीआई, एबीआई और एसीएम, इन चारों टर्मिनल का यूज़ करते हैं हम एनालॉग सिग्नल के लिए। एसीएम जो होता है एनालॉग कॉमन मोड होता है, एबीआई होता है एनालॉग वोल्टेज इनपुट होता है, एसीआई होता है एनालॉग करंट इनपुट होता है और ये मेरा 10 वोल्ट इसका खुद का होता है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था कि इसको पोटेंशियोमीटर के थ्रू कैसे यूज करेंगे। पोटेंशियोमीटर मीन्स 10 वोल्ट और इसका जो एसीएम एनालॉग कॉमन मोड है, इसका यूज करके मैं इसकी स्पीड को कैसे चेंज करूँगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो स्पीड का कंट्रोल मेथड है, हम 0 to 10 वोल्ट यूज़ करेंगे, बट 0 to 10 वोल्ट हम इस पीएलसी के, अभी मैं समझा देता हूँ कि 0 to 10 वोल्ट हम पीएलसी से जनरेट करेंगे। हमारे पास जो पीएलसी है, देखेंगे कि DBP20EX2 है। यहाँ पे देखेंगे इसका मेंशन कर रखा है कुछ स्पेसिफिकेशन। इस पॉइंट को एक बार थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए कि क्या कहना चाह रहा है। इसके पास देखेंगे कि 8 DI डिजिटल इनपुट है, 6 DO 6 डिजिटल आउटपुट्स हैं, 4 एनालॉग इनपुट है, 2 एनालॉग आउटपुट है। तो इसी का जो एनालॉग आउटपुट पोर्ट्स मैं ये यूज करूँगा और इसी से 10 वोल्ट जनरेट करके मैं क्या करूँगा, अपने ड्राइव पे अप्लाई करूँगा। अभी इसकी वायरिंग में बताऊँगा, बट वायरिंग से पहले आप ये समझ लो कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एडी एनालॉग टू डिजिटल, ये जो एनालॉग सिग्नल आएगा उसको डिजिटल काउंट्स में चेंज करेगा। तो ये मेरा एनालॉग इनपुट है चैनल 1 और एडी ए भी लिखा है, जहाँ जहाँ एनालॉग टू डिजिटल एडी लिखा है ये एनालॉग इनपुट चैनल है। तो चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3 और एक मेरे पास ये भी है, यहाँ देखेंगे A to D एनालॉग टू डिजिटल चैनल 4 है। तो 4 मेरे पास इनपुट चैनल हो गए, बट ओवरऑल मुझे इससे आउटपुट जनरेट करना है, एनालॉग आउटपुट लेना है। तो मैं क्या करूँगा, जो DA है डिजिटल टू एनालॉग मीन्स डिजिटल सिग्नल, डिजिटल काउंट्स इसके अंदर दूंगा और डिजिटल सिग्नल से मुझे एनालॉग सिग्नल फाइंड आउट होगा। तो इसके लिए ये जो DA लिखा है, बी आउटपुट जीरो, बी अगर करंट चाहिए तो IO0 मीन्स करंट आउटपुट जीरो चैनल है ये मेरा, और जो एनालॉग डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। और चैनल 2 के लिए डिजिटल टू एनालॉग ये मेरे पास है, भी वोल्टेज आउटपुट 1 एनालॉग मीन्स करंट आउटपुट 1 और AG इसका जो है ना ग्राउंड सिग्नल है जो 0 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो इसका हम यूज करेंगे और यूज करके हम इसका इस पर सिग्नल अप्लाई करेंगे। 0 to 10 वोल्ट मैं फाइंड आउट करूँगा। फिलहाल मैं इस मोटर को साइड में कर देता हूँ और इसकी वायरिंग को एक बार समझ लेते हैं। तो अभी के लिए मैंने क्या किया है, सिर्फ 2 वायर कनेक्ट किया। ये वाली वायर मैं एक्सटर्नल टर्मिनल से स्टार्ट करने के लिए कमांड दिया, तो अभी मैं बताऊंगा कि इसका भी कैसे यूज करना है। बट उससे पहले आप ये समझ लो कि इसकी मुझे वायरिंग कैसे करना है। तो अगर मुझे 10 वोल्ट पे काम करना है तो मुझे एबीआई पे कनेक्ट करना पड़ेगा, एनालॉग वोल्टेज इनपुट, और इसका कॉमन क्या है, एसीएम है, एनालॉग कॉमन मोड। तो मुझे चाहे एसीआई पे काम करूँ चाहे एबीआई पे, मीन्स एनालॉग वोल्टेज इनपुट, इसके लिए मुझे एक पॉइंट ये चाहिए जो एसीएम पे कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने 2 वायरें कनेक्ट कर दिया है। ये अभी वायरें मैंने इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया है, यही दोनों वायर हैं। अब इन दोनों की वायरिंग हम किस में करेंगे, पीएलसी में करेंगे। पीएलसी के कहाँ पे करेंगे, सो डैट आप ये पॉइंट को समझ पाएँ। तो ये मेरे पास पीएलसी है, फिलहाल इसकी पावर को कट कर देता हूँ सो डैट आप समझ पाएँ सेफ साइड के लिए। ये मेरे पास पीएलसी है, तो मैं इसका एनालॉग चैनल 1 भी यूज़ कर सकता हूँ
या फिर एनालॉग चैनल 2 भी यूज़ कर सकता हूँ। तो इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि अगर मेरे पास DBP20EX2 PLC है तो इसका एनालॉग आउटपुट चैनल्स का टर्मिनल्स कौन सा है, ये आपको फाइंड आउट होगा, इसमें पता चलेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसकी वायरिंग कर देता हूँ। इसके लिए चाहे चैनल 1 यूज़ करो या फिर चैनल 2 यूज़ करो, जो मेरा डी है, डिजिटल टू एनालॉग है, तो मैं चैनल 2 यूज़ कर लेता हूँ। आप चाहे चैनल 1 यूज़ कर लो, चाहे चैनल 2 यूज़ कर लो। मैं इसका स्पेशल डेटा रजिस्टर वो बता दूंगा जिसमें आपको 0 to 10 वोल्ट जनरेट करना है। तो मैं इसकी वायरिंग करने के लिए क्या करता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे जो एनालॉग वोल्टेज आउटपुट 1 है इसके पे कनेक्ट करता हूँ। तो इसका पॉइंट नंबर 3 है। तो इस पे कनेक्ट करने के लिए ध्यान दें कि AVI वाली जो वायर है इसको यहीं पे कनेक्ट करना है। तो मैं इसके तीसरे नंबर पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूँ एक बार, और मैं इसको ओपन करता हूँ। एक बार वायरिंग कंप्लीट होने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको। और इसकी जो ब्लू वाली वायर है, ये ब्लू वाली अगर मुझे करंट लेना होता तो मैं यहाँ पे कनेक्ट करता। तो इसकी जो ब्लू वाली वायर है, इसकी ब्लू वाली वायर है, ये वाली ब्लू वायर मैं इसके AG पे कनेक्ट करूँगा। तो AG पे कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो अभी हम देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने जो इसकी कनेक्शन किया है चैनल नंबर 2 पे किया है। आप 1 पे भी कर सकते हैं, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बस डेटा रजिस्टर का डिफरेंस है। जैसे मैं PLC प्रोग्राम राइट करूँगा तो वहाँ आपको आइडिया लग जाएगा। तो मैंने क्या किया है कि ये वोल्टेज आउटपुट 1 पे किया है, और इसका जो मेरा कॉमन है AG में यहाँ पे एक वायर कनेक्ट किया हूँ, जो ब्लू वाली वायर। अब इन दोनों वायरों को अगर आप देखेंगे कि मैंने VFD पे कहाँ पे कनेक्ट किया है, तो VFD पर देखेंगे, तो VFD पे देखेंगे कि मैं ये जो इसके ये वाली कलर की वायर है मैं AVI पे कनेक्ट किया एनालॉग वोल्टेज इनपुट। और ये सेकेंड वाली जो ब्लू वाली वायर है जो हमारे PLC पे जो AG पे कनेक्ट हो रही है उसको ACM पे कनेक्ट कर दिया एनालॉग कॉमन मोड पे। और ये मेरा स्टार्ट के लिए है। तो ये मेरी एनालॉग के लिए वायरिंग कंप्लीट हो गई है। मैं इसको थोड़ा सा एक बार और एडजस्ट कर देता हूँ। अभी मेरी वायरिंग कंप्लीट हो गई है, बट वायरिंग कंप्लीट होने के बाद मैं इसका पावर ऑन करता हूं। जैसे कि देख पा रहे हैं, पावर ऑन करता हूं। और पावर ऑन करने के बाद इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो अगर मुझे एनालॉग पे चलाना है तो इसके कुछ पैरामीटर होते हैं जो मुझे सेटअप करना होगा। तो सबसे पहले मैं इसको फैक्ट्री रीसेट कर देता हूँ, सो डेट ईच एंड एवरी पॉइंट को आप इनिशियल पॉइंट से समझ पाएँ। तो मैं इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद इसके ग्रुप नंबर 0 के, और इसको इंटर करके पैरामीटर नंबर 2 में जाता हूँ जहाँ पे फैक्ट्री रीसेट करते हैं। और यहाँ पे इंटर करता हूँ, और इंटर करने के बाद यहाँ पे 9 फिट कर देता हूँ, जो इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अभी मैंने इसको कनेक्ट फैक्ट्री रीसेट कर दिया है। ओके, अब फैक्ट्री रीसेट करने के बाद अब इसके सारे पैरामीटर इनिशियलाइज हो गए हैं। अब इसमें हम पैरामीटर सेटअप करेंगे। तो मुझे एनालॉग से चलाना है, तो सबसे पहले मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी किसके एनालॉग के थ्रू कंट्रोल करना है। तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, ग्रुप नंबर 2 के पैरामीटर नंबर 0 में दे जाऊँगा और देखूँगा सोर्स ऑफ फर्स्ट मास्टर फ्रीक्वेंसी कमांड। तो एनालॉग के थ्रू करना, तो 0 to 10 वोल्ट फ्रॉम द AVI। तो ग्रुप नंबर 2 के पैरामीटर नंबर 1 में जाके मैं यहाँ पे 1 फीट कर दूंगा। तो देखिए कैसे करना है, इंटर प्रेस करूँगा और यहाँ से ग्रुप नंबर 2 में जाता हूँ और इंटर करता हूँ। ग्रुप नंबर 2 के पैरामीटर नंबर 0 मैच कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप इंटर कर दीजिए और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 है। तो देखेंगे क्योंकि फैक्ट्री सेटिंग 1 है, मीन्स एनालॉग वोल्टेज के थ्रू इसकी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होगी। ओके, और इसके बाद सोर्स ऑफ ऑपरेशन कमांड होता है कि जिसको अभी मैंने 1 फीड कर दिया। अब बैक आता हूँ ग्रुप नंबर 2 के पैरामीटर, ये मैं क्या फीड कर दिया कि इसको 0 to 10 वोल्ट AVI से चलाना है। जैसे कि आप देखेंगे कि ग्रुप नंबर 2 के पैरामीटर नंबर 0 में मैंने 1 फीड कर दिया 0 to 10 वोल्ट फ्रॉम द AVI। और मुझे सोर्स ऑफ ऑपरेशन कमांड मुझे एक्सटर्नली चलाना, क्योंकि मैं PLC से भी चला के दिखाऊंगा। तो सोर्स ऑफ फर्स्ट ऑपरेशन कमांड किसमें, ग्रुप नंबर 2 के पैरामीटर नंबर 1 में। इसके पहले मैंने किस में इंटर किया था, ग्रुप नंबर 2 के पैरामीटर नंबर 0 में। उसके बाद ग्रुप नंबर 2 के पैरामीटर नंबर 1 में मैं यहाँ पर सेटअप करूँगा कि एक्सटर्नल टर्मिनल कीबोर्ड ऑपरेशन। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसका सेटअप कर देता हूँ। ग्रुप नंबर 2 के पैरामीटर नंबर 1 में जाता हूँ और इंटर करता हूँ। तो देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट 1 है। यहाँ पे 1 रहने का मतलब क्या है कि आप देखेंगे यहाँ पे कि एक्सटर्नल टर्मिनल पर ऑलरेडी एक्टिवेट है। तो मुझे कोई पैरामीटर चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो फैक्ट्री सेटिंग पे है वही वैल्यू हमारे पास है। अब देखिए ये मेरा वायरिंग भी हो गया है और इसके पैरामीटर मैंने फीड भी कर दिया है। ओके, अब मुझे इसको चलाना, बट इससे पहले मुझे एक और पैरामीटर सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये सिग्नल
देखिए, एक चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली पॉइंट है कि ये जो मैं इसका पोटेंशियोमीटर यूज़ कर रहा था तो 10 वोल्ट को लेके यूज़ कर रहा था, बट ये सिग्नल पीएलसी के थ्रू आ रही है, तो मुझे ये सिलेक्शन करके दिखाना पड़ेगा कि ये इसको पीएलसी से 0 टू 10 वोल्ट मिलेगा, वो इसके पीएलसी से मिलेगा। उस पॉइंट को देखने के लिए आप इस पॉइंट को देख लीजिए। अब इस पॉइंट को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर, जब भी पीएलसी से आप 0 टू 10 वोल्ट लेंगे तो इसके लिए मैं एक पैरामीटर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे कि ग्रुप नंबर 4 के पैरामीटर पॉइंट को मैं हटा देता हूँ सो डैट आप अच्छे से समझ पाएँ। देखेंगे कि ग्रुप नंबर 4 के पैरामीटर नंबर 9 एसीआई टर्मिनल मोड्स का सिलेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसको मैं एवीआई 2 पे 1 सेलेक्ट कर दूंगा, 1 फिट करूंगा किसमें, ग्रुप नंबर 4 के पैरामीटर में एनालॉग वोल्टेज इनपुट ले रहा हूं, तो मैं यहाँ पे वो सेटअप कर देता हूं। एक बार और इसको इंटर प्रेस करता हूं और ग्रुप नंबर 4 के पैरामीटर नंबर 19 में जाता हूं, और ग्रुप नंबर 4 के पैरामीटर नंबर 19 में जाता हूँ और यहाँ पे 0 है, इसको 1 कर देता हूँ, 1 करके इंटर कर देता हूँ। तो ये एवीआई पे कनेक्ट हो गया कि एनालॉग वोल्टेज इनपुट अभी मेरा पूर्ण रूप से सेटअप कंप्लीट हो गया है। अब नीड है मुझे पीएलसी प्रोग्राम राइट करके दिखाने की। तो मे भी थोड़ा सा दोस्तों वीडियो बड़ा हो सकता है, बट हैव अ पैसेंस रखें, समझ पाएँ कि एनालॉग के थ्रू आप इसकी पीएलसी की स्पीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो हम इसका पीएलसी प्रोग्राम लिखना राइट करना शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले प्रोग्राम को राइट करने के लिए मैं WPL सॉफ्ट ओपन करता हूं और मैं ये बताता हूं कि इसमें पीएलसी की प्रोग्राम को कैसे राइट करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूं सो डैट आज ईच एंड एवरी पॉइंट को समझ पाएँ। तो इस पे हम सबसे पहले एनालॉग की प्रोग्रामिंग करेंगे। यहाँ पे जाता हूँ और एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे अपनी पीएलसी को सिलेक्ट करना होता है। तो मेरी पीएलसी जैसे देखेंगे कि DBP20 EX2 है, तो मैं EX2 यहाँ पे सिलेक्शन कर लेता हूँ, ढूंढ लेता हूँ कि कहाँ पे है। आपकी पीएलसी कोई भी हो सकती है जिसमें आपका अगर एनालॉग चलाना चाहते हैं तो आप EX2 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने EX2 के नाम से एक जो मेरी पीएलसी का मॉडल है उसका मैंने सिलेक्शन कर लिया है और इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ क्योंकि अभी प्रोग्राम राइट करने की ज़रूरत है, और मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पे राइट करता हूँ। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है हमारे लिए कि ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करूँ कि इसमें जो प्रोग्राम में एनालॉग के लिए राइट करूंगा उसके कौन सा स्पेशल डेटा रजिस्टर है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा भी दूं आपको कि मेरे पास जो पीएलसी है यहाँ पे ये एनालॉग आउटपुट है, मैं चैनल नंबर 1 यूज किया हूँ, ये चैनल नंबर 0 और ये चैनल नंबर 1 है। तो मुझे इसका जो एनालॉग आउटपुट डेटा रजिस्टर को यूज करना होगा, उसके लिए मैं सबसे पहले उस डेटा रजिस्टर को देखना बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे जाइए डिवाइस कमेंट में और इसके डेटा रजिस्टर में जाइए, और डेटा रजिस्टर में जाने के बाद हम जानते हैं कि डेल्टा में 1000 जो डेटा रजिस्टर से स्टार्टिंग होता है वो स्पेशल इसके डेटा रजिस्टर होता है। मैं थोड़ा सा इसको और स्क्रॉल करके डाउन कर देता हूँ सो डैट हम ये समझ पाएँ कि डी 1000 के ऊपर ये कौन सा डेटा रजिस्टर है। तो यहाँ से देखेंगे, और मैं थोड़ा सा और अप कर देता हूँ क्योंकि यहाँ से देखेंगे कि स्कैनिंग वॉच डॉग टाइमर, यहाँ से मेरा 1000 स्पेशल जो डेटा रजिस्टर स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए जो डेटा रजिस्टर यूज करना है, इसके लिए जो डेटा रजिस्टर यूज करना है वो मैं दिखा देता हूँ कि 1116 डेटा रजिस्टर है, जिसमें मैं क्या करूँगा, एनालॉग वोल्टेज को फाइंड आउट करूँगा। मीन्स उसमें मैं डिजिटल काउंट्स को सेंड करके एनालॉग वोल्टेज फाइंड आउट करूँगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि D1116 एनालॉग आउटपुट चैनल 0 के लिए डिजिटल टू एनालॉग, ये चैनल नंबर 0 ये है मेरा और चैनल नंबर 1 ये है। तो चैनल नंबर मैंने 1 पे कनेक्ट किया है, तो चैनल नंबर 1 के लिए क्या होगा, EX2 एनालॉग आउटपुट चैनल 1 मीन्स मुझे इसके लिए कि D1117 डेटा रजिस्टर को यूज करना पड़ेगा और इसी में मैं वैल्यू को फीड करके यहाँ पे 10 वोल्टेज जनरेट करूंगा। तो 10 वोल्टेज को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सीन कर सकता हूँ। तो उसको हम देख लेते हैं एक बार। तो मैं यहाँ से दोबारा से लेडर लॉजिक पे जाता हूँ और देखिए जब भी आप अगर एनालॉग की बात होती है तो आपको स्केलिंग करना पड़ता है, कि एनालॉग की स्केलिंग करना होता है। तो मैं इसके लिए आपको जैसे कि समझाया था कि स्केलिंग कैसे करना है। तो मेरे पास जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, जैसे कि मैंने फैक्ट्री रीसेट किया था तो 50 हर्ट्ज इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और एनालॉग वोल्टेज है मेरे पास 10 वोल्टेज, क्योंकि ये 0 टू 10 वोल्ट पे ऑपरेट होगा। एनालॉग वोल्टेज 10 वोल्ट है। 8 डिजिटल काउंट्स होता है 2047, ये मेरा डिजिटल एनालॉग का डिजिटल काउंट्स होता है जो डिजिटल हम डेल्टा पीएलसी में देते हैं। अब डिजिटल काउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग जो मेरा आउटपुट पर वोल्टेज जनरेट होता है ये डिजिटल काउंट्स के अकॉर्डिंग होता है। हम ऐसा नहीं कि पीएलसी में 10 वोल्ट लिखे तो 10 वोल्ट जा रहा है, यहाँ पे 5 वोल्ट लिख दिया तो 5 वोल्ट जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे हम डिजिटल वैल्यू देते हैं, डिजिटल काउंट्स देते हैं। हर एक पीएलसी के लिए कितने बिट का इसका रेजुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ये डिजिटल काउंट्स असाइन होता है। अगर मैं काफ़ी ज़्यादा
अब मित्सुबिशी में डेल्टा में कैसे प्रोग्रामिंग करना है एनालॉग में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है। अगर आप उन सभी वीडियो को नहीं देखें तो कृपया देखिए, नीचे प्लेलिस्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने क्या किया है, आपको मित्सुबिशी में GX वर्क 2 में करना है, GX वर्क 3 में करना है या डेल्टा में करना है, एनालॉग की प्रोग्रामिंग काफ़ी डिटेल में बताया और इन सभी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता रखा है कि किस पोर्ट के लिए कौन सा डेटा रजिस्टर असाइन होता है। और इसके अलावा मैंने बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल वहाँ पे क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर रखा है, तो उन क्वेश्चन को डाउनलोड कीजिए, खुद से सोल्यूशन सॉल्व कीजिए। नहीं सोल्यूशन समझ में आएगा तो आप सी सोल्यूशन प्रेस करके सोल्यूशन भी देख सकते हैं। तो अगर आप एनालॉग में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, एनालॉग की प्रोग्रामिंग रियल में सीखना चाहते हैं और आप ये समझना चाहते हैं कि डिजिटल काउंट्स क्या है, तो प्लीज़ नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको विजिट कीजिए और पूरे एनालॉग के लेक्चर्स को देखिए, सो डैट आप ये समझ पाएँ कि आप किसी एनालॉग के थ्रू किसी ड्राइव की स्केलिंग कर रहे हैं तो उसमें डिजिटल काउंट्स क्या होता है और उसकी स्केलिंग कैसे करना है। तो चलिए, और प्लीज़ उन वीडियो को देखिए सो डैट आप अपने नॉलेज को इन्हेंस कर पाएँ। अभी देखिए कि मेरे पास जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो 50 हर्ट्ज है, एनालॉग वोल्टेज है जो मेरे पास 10 वोल्ट होगा। तो 10 वोल्ट आर इक्वल डिजिटल काउंट्स है जो 2047 के बराबर होगा। 2047 इसके डिजिटल काउंट्स होंगे और इसके अकॉर्डिंग मेरा 10 वोल्ट जनरेट होगा। अब आप ये समझिए कि 10 वोल्ट बोल दूं या फिर 2047 बोल दूं, क्योंकि एनालॉग वोल्टेज इसके बाहर होगा। यहाँ पे एनालॉग वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, इसके अंदर आप एनालॉग वोल्टेज जनरेट करने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, डिजिटल काउंट्स देना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, 10 वोल्ट इक्वल 2047। तब देखिए 50 हर्ट्ज इक्वल टू 2047, क्योंकि मुझे पता है कि अगर 10 वोल्ट मैं दूं ना इसके ड्राइव पे 10 वोल्ट, तो ये 50 हर्ट्ज इसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उतनी वोल्टेज और उतनी फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। तो मैंने क्या किया, 50 हर्ट्ज इक्वल टू 2047 डिजिटल काउंट्स दे दिया। अब मैंने क्या किया कि 1 हर्ट्ज पे निकालना, क्योंकि आपको जब भी स्केलिंग करते हैं तो 1 हर्ट्ज की बात होती है या फिर 1 वोल्ट की बात होती है। तो यहाँ मुझे फ्रीक्वेंसी दिखाना, इसीलिए मैंने क्या किया, 1 हर्ट्ज की बात किया। तो 50 से डिवाइड कर देगा 2047 में, अगर 50 से डिवाइड करता हूँ तो इसका जो रिजल्ट आता है 2049 के बराबर आता है। अब 2049 एक मेरी एक फ्लोट वैल्यू है, तो इसको मैं क्या किया, अप्रोक्सीमेट कर लिया। 1 हर्ट्ज इक्वल टू 41। 41 जो 41 है क्या है, ये मेरा डिजिटल काउंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 41 वैल्यू मूव करता हूं ना तो 1 हर्ट्ज यहाँ पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा। अगर इसी का मल्टीप्लायर करते जाऊंगा इसी के अकॉर्डिंग मेरी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी जनरेट होती जाएगी। तो ये मेरा स्केलिंग था। अगर आप स्केलिंग और बेहतर से समझना चाहते हो तो मैं दोबारा से बोलूंगा कि आप पीएलसी के वीडियो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनालॉग का वीडियो जरूर देखें, सो डेट आप समझ पाएं। तो इसके लिए मैं एक प्रोग्राम को राइट करता हूँ, इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ और देखिए क्योंकि ये एनालॉग है इसमें कंटिन्यू सिग्नल चाहिए, तो मैं एल डी M1000 के लिए यूज कर लेता हूँ जो ऑलवेज ऑन बीट है। और यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूंगा, मल्टीप्लीकेशन यूज करूंगा। ओके, मल्टीप्लीकेशन यूज करूंगा और इसमें क्या करूंगा, मल्टीप्लीकेशन में मैं 41 जो डिजिटल काउंट से इसी का मल्टीप्लीकेशन करूंगा। तो मैं यहाँ पे MUL एक मल्टीप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन यूज कर लेता हूँ और D0 एक डेटा रजिस्टर यूज कर लेता हूँ और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ के 41 को मैंने कैसे लेकर आया, के 41 मेरा ये डिजिटल काउंट्स है। ये 41 वैल्यू अगर मैं मूव करता हूँ तो 1 हर्ट्ज क्या करेगा, मेरी फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेगा। तो इसीलिए मैंने के 41 से मूव करा दिया मल्टीप्लाई करके और इसकी वैल्यू को D10 में क्या कर दूंगा, स्टोर कर दूंगा। तो एक बार ओके कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक राइट कमेंट कर देता हूँ सो डेट आप समझ पाएँ कि D0 किस लिए है। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे जाता हूँ, राइट कमेंट करता हूँ। यहाँ पे D0 रहेगा इंटर, इंटर फ्रीक्वेंसी भी लिख सकता हूँ या फिर इंटर स्पीड भी लिख सकता हूँ, क्योंकि स्पीड ही मेरी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो इंटर फ्रीक्वेंसी FREQUENCY इंटर फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ। ये D0 मेरा क्या होगा, इंटर फ्रीक्वेंसी होगा। और एक बार और एक राइट कमेंट कर देता हूँ और ये मेरा जो है D10 क्या होगा, डिजिटल काउंट्स होगा, DIGI डिजिटल काउंट्स होगा। इसी डिजिटल काउंट्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, मेरा एनालॉग वोल्टेज जनरेट होगा। तो डिजिटल काउंट COUNT डिजिटल काउंट्स लिख दिया। ये मेरा फ्रीक्वेंसी बन गया। अब देखिए इसकी वैल्यू को मुझे किस में मूव कराना पड़ेगा, ये तो स्केलिंग है। अब मैं इसकी वैल्यू को मूव कराऊंगा, मूव। अब D10 की वैल्यू मूव करा दूंगा D1017 में, क्योंकि मैंने चैनल नंबर 1 यूज किया था। मैंने दिखाया था कि अगर मुझे चैनल नंबर 1 पे वोल्टेज को जनरेट करना है तो मुझे D1117 में क्या, देखिए मैं वोल्टेज यहाँ पे नहीं मूव कर रहा हूँ कि 10 वोल्ट आ जाए या 20 वोल्ट आ जाए या फिर 5 वोल्ट आए या 1 वोल्ट आए। मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू ये इंटर कर रहा हूँ जो डिजिटल वैल्यू है। अब डिजिटल वैल्यू D0 का जो भी मैं फ्रीक्वेंसी इंटर करूंगा 41 के साथ मल्टीप्लाई होगा D10 में जाएगा।
और D3 के वैल्यू मेरा किस में ट्रांसफर हो जाएगा, D1117 में। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज जनरेट करेगा। ये बहुत सिंपल सी प्रोग्राम है। अब देखो, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक आउटपुट वायर भी कनेक्ट किया, क्योंकि एक्सटर्नल के थ्रू मुझे इसको स्टार्ट कराना है, तो मैं यहाँ पे LDM0 एक लिख लेता हूँ, जो स्टार्ट का कमांड देगा। इसके मल्टी स्पीड के कैसे प्रोग्रामिंग करना है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे स्टार्ट लिख देता हूँ, START, जो मेरा स्टार्ट को ट्रिगर करेगा, और यहीं से एक आउटपुट ऑन करा देता हूँ, जो मैं इसके सॉरी आउटपुट 0 स्टार्ट कर देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ये वाली बार जाके मैंने मैं देखेंगे तो इसको MI1 पे कनेक्ट किया, मल्टी इनपुट 1 पे। अब ये मेरा सिंपल से इतना ही प्रोग्राम है, और इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, कंपाइल कर देता हूँ एक बार। कंपाइल करने के बाद सबसे पहले, अब कंपाइल होने के बाद मैं इसका कम्युनिकेशन सेटअप करता हूँ। तो एक बार अब मैं ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ पे कम्युनिकेशन सेटिंग करता हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा प्रोग्राम इसमें अपलोड करना, तो मुझे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। मुझे इन सब का कॉम पोर्ट का आइडिया नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ऑटो डिटेक्ट कर दूंगा। ऑटो डिटेक्ट करने के बाद ये खुद ब खुद कम्युनिकेट हो जाएगा, और इसके बाद जैसे ही कम्युनिकेट हो जाएगा तो ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, जो आपकी पीएलसी होगी वो दिखा देगा कि आपने EX2 पीएलसी सेलेक्ट किया, उसके साथ कम्युनिकेशन हो गया है। होने के बाद आप इसको क्लोज कर दो और इसको ओके कर दो। अभी मेरा क्या है, कम्युनिकेशन डन हो गया है। अब इसके बाद क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को राइट टू पीएलसी कर देता हूँ, और पीएलसी में प्रोग्राम को ट्रांसफर कर देता हूँ। तो एक बार मैं इसकी पीएलसी का प्रोग्राम ट्रांसफर कर देता हूँ, और ट्रांसफ़र करने के बाद इसको ऑनलाइन मोड में जाता हूँ, और ऑनलाइन मोड करने के बाद ये मेरा प्रोग्राम रन होने लगा है। एक बार रन आप दोबारा दबा दो, तभी देखेंगे कि क्या है, मेरी ये फ्रीक्वेंसी 0 है। अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी को राइट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 5 हर्ट्ज पे चले, तो K5 जहाँ पे देखिए किस में इंटर कर रहा हूँ, D0 में। देखेंगे D0 क्या है, इंटर फ्रीक्वेंसी। K5 इंटर किया तो K5 देखिए यहाँ पे करीब 5 हर्ट्ज आ गया। देखेंगे अगर मैं यहाँ पे अब 50 इंटर करना चाहता तो K50 इंटर कर दीजिए, तो देखेंगे कि यहाँ पे 50 हर्ट्ज मेरी फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 15 इंटर कर दूँ, 15, या फिर सपोज मैं 20 हर्ट्ज पे चलाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या कर दिया, इंटर 20। तो देखेंगे कि यहाँ पे 20.4 दिखा रहा है। एक्चुअली क्यों दिखा रहा है 20.4 इसको, क्योंकि यहाँ पे जो डिजिटल काउंट्स आई थी, जो 40.94 आई थी, तो मैंने इसको अप्रोक्सीमेट करके 41 कर दिया। तो जो पॉइंट की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0.4 जो बढ़ाया था, उसी के अकॉर्डिंग ये 0.4 मेरा यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, तो आप इग्नोर कीजिए इस पॉइंट को। आप अगर इसकी फ्लोट में कन्वर्ट करते तो ये प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसीलिए मैंने क्या किया, इंटीजर वैल्यू का यूज किया। तो यहाँ पे जैसे कि 20 दिखा रहा है। अगर मैं इसको 30 हर्ट्ज पे चलाना चाहता तो यहाँ K30 और इंटर करके देख सकते हैं कि क्या आ रहा है, K30 या K13.6 मेरा जो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कितनी वोल्टेज जनरेट हुई है उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे आप, इसको चेक करने के लिए एक पॉइंट में बता देता हूँ, एक बार चेक करा देता हूँ कि इसको मैंने DC पे स्विच कर दिया है, और DC पे स्विच करने के बाद ये मैं यहाँ पे इसकी वोल्टेज को मेजर करता हूँ कि कितनी वोल्टेज आ रही है। तो यहाँ पे मैं नोब रखता हूँ, देखता हूँ तो 6.16 वोल्ट दिखा रहा है। अगर मैं इसकी 50 हर्ट्ज करता हूँ, 50 हर्ट्ज पे देखता हूँ कि कितनी ये 10 हर्ट्ज वोल्टेज जनरेट कर रहा है कि नहीं, तो K50 मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, और इंटर करने के बाद ओके करता हूँ। तो देखिए 10.26 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है कि 10.26 वोल्ट मेरा क्या हो रहा है, ये मल्टीमीटर में देखिए जनरेट हो रहा है। देखेंगे कि 10.26। अच्छा, ये वोल्टेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस वोल्टेज को देखने के लिए क्या करेंगे आप, इस वोल्टेज को देखने के लिए आप क्या करेंगे, ग्रुप नंबर 0 के पैरामीटर नंबर 4 में जाइए। देखेंगे यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इस पॉइंट को यहाँ पे कैंसिल करता हूँ, सो डैट आप समझ पाए। अभी देखिए ग्रुप नंबर 4 के ग्रुप नंबर 0 के पैरामीटर नंबर 4 में जाना है, कंटेंट ऑफ मल्टी फंक्शन डिस्प्ले में। अगर मुझे वोल्टेज को चेक करना है तो क्या जाऊंगा, ग्रुप नंबर 0 के पैरामीटर नंबर 4 में, थोड़ा सा मैं ऑफ करता हूँ। मुझे एनालॉग वोल्टेज देखना है तो डिस्प्ले 9 इंटर करूंगा, जो डिस्प्ले ABI वोल्टेज को दिखाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे 9 कर देता हूँ, किस में, ग्रुप नंबर 0 के पैरामीटर नंबर 4 में। तो मैं एक बार और दिखा देता हूँ, ग्रुप नंबर 0 का पैरामीटर नंबर 4 में 9 करके यहाँ पे वोल्टेज को चेक कर सकता हूँ। तो मैं इंटर प्रेस करता हूँ, और इसके बाद ग्रुप नंबर 0 में जाता हूँ, और इसके पैरामीटर नंबर 4 में। अब देखिए ग्रुप नंबर 0 के पैरामीटर नंबर 4 में जाता हूँ और इंटर करता हूँ, और यहाँ पे 9 इंटर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे वोल्टेज चेक करना है। इंटर कर दिया। अब यहाँ पे, अब मैं बैक आके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है, यहाँ पे देखेंगे ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे करंट कितना कंज्यूम कर रहा है ये मोटर दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये 3 वोल्ट दिखा रहा है। अच्छा, इस वोल्टेज को अब दोबारा चेक करना चाहते हैं कि कितना वोल्टेज जनरेट होगा, तो इसको डिक्रीज कीजिए,
और मैं यहाँ पे 10 हर्ट्स कर देता हूँ। 10 हर्ट्स के अकॉर्डिंग कितना के 10 इंटर करता हूँ। देखेंगे के 10 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 वोल्ट जनरेट हो रहा है। ये कितना वोल्ट जनरेट हो रहा है? 2 वोल्ट। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करना चाहते हैं तो इंटर कीजिए और देखेंगे कि 10.1 हर्ट्स दिखा रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पे सपोज 41 इंटर करता हूँ, 41 हर्ट्स में फ्रीक्वेंसी चलाना था तो 41.9 दिखा रहा है और इसके अकॉर्डिंग कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है। अच्छा, ये 9 क्यों दिखा रहा है? मैंने इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। आप एक्चुअली कैलकुलेशन करेंगे तो फ्लोट में ही करेंगे, क्योंकि 2047 में 50 से डिवाइड करेंगे तो 40.94 आना चाहिए। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट करके कितना कर दिया, 41 कर दिया हूँ, इसलिए थोड़ी सी ये वैल्यू बढ़ के दिख रही है। तो आप 40.94 यूज करेंगे, फ्लोट का इंटीजर फ्लोट यूज करेंगे। अच्छा, फ्लोट कैसे यूज करेंगे? क्योंकि ये प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने क्या किया, सिर्फ इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया। कि फ्लोट में कैसे कैलकुलेशन करना है आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे मोड पे जाके देखेंगे तो 8.3 वोल्ट जनरेट हुआ है। अगर आप मल्टीमीटर से चेक करना चाहें कि कितना वोल्टेज जनरेट हुआ है तो आप इसको मल्टीमीटर के थ्रू भी चेक कर सकते हैं कि अभी जो मेरा दिखा रहा है 8.3 वोल्ट। मैं एक बार आपको चेक करके दिखा भी देता हूँ मैं कि कितना वोल्टेज आ रहा है। 8.3 वोल्टेज दिखा रहा है और मैं यहाँ पर वोल्टेज को मेजर करता हूँ तो देखेंगे 8.42 वोल्ट दिखा रहा है और यहाँ पे 8.3 वोल्ट दिखा रहा है। 8.3 वोल्ट दिखा रहा है और यहाँ पे दिखा रहा है 8.42। तो क्योंकि ये थोड़ा सा प्रिसाइजली है तो हो सकता है कि मल्टीमीटर में वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज होकर दिख रही है, बट आप देखेंगे कि 8.3 और 8.42 दिखा रहा है। तो ये इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एनालॉग की स्केलिंग कर सकते हैं। अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको। सपोज 4160 पे चलाया तो मैं इसको क्या करता हूँ, M0 को स्टार्ट करता हूँ और आप इससे देख पाएंगे कि मोटर मेरा, इसको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको ऐसे कर देता हूँ, ये रहा, और मैं इसको सेट ऑन कर देता हूँ। देखेंगे कि मेरी मोटर ये चलने लगी है और इसकी जो स्पीड है देखेंगे यहाँ पे 41.8 हर्ट्स पे चल रहा है, जो मैंने यहाँ पे इंटर किया है उसी के अकॉर्डिंग। सपोज मैं 5 हर्ट्स पे चलाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, K5 इंटर कर दूंगा, K5। तो देखेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी घट के 4.9 आ गई है अप्रोक्सीमेट। तो ये जो 5 के अराउंड है। ओके, तो ये 5 हर्ट्स पे चल रही है और मैं इसकी वोल्टेज को चेक कराना चाहूँ तो इसके अकॉर्डिंग 0.9 वोल्ट मेरा जनरेट हो रहा होगा। ओके, अगर मैं इसको 10 हर्ट्स पे चलाना चाहता हूँ तो K10 इंटर करूँगा तो देखेंगे K10 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 वोल्ट जनरेट हो रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो ये मेरे पास 10 हर्ट्स बन रहा है। 10.1 ये मेरा हर्ट्स क्या है, मैंने यहाँ पे कितना इंटर किया है, 10 मीन्स 10.1 या 10 मेरा फ्रीक्वेंसी ये है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अगर मैं 20 हर्ट्स पे चलाना चाहता हूँ या फिर 24 पे चलाना चाहता हूँ, K24 हर्ट्स, तो देखेंगे K24.4 आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग वोल्टेज कितना जनरेट हो रहा होगा, 4.8 वोल्ट मेरा जनरेट हो रहा है। इसके कहाँ पे, यहाँ पे ये वाले एनालॉग टर्मिनल है, यहाँ पे 4.8 वोल्ट जनरेट हो रहा है। तो ये बड़ा ही सिंपल एक प्रोग्राम था जिसमें मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनालॉग के थ्रू एक ड्राइव की स्पीड को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो। बहुत ही ईजी है, मैंने इसके वायरिंग भी काफ़ी डिटेल में बताया। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। एनालॉग में आप इसका क्या यूज कर सकते हैं, अगर आप यूज करना चाहते हैं तो इसकी फ्लोट वैल्यू को भी यूज कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं दोबारा से मोड पे आता हूं और देखेंगे कि 14.4 है। आप जो भी वैल्यू यहाँ पे इंटर करेंगे, क्या है, बहुत सिंपल सी प्रोग्राम है। आप इसको फ्लोट में भी कर सकते हैं। फ्लोट में कैसे करना, नीचे प्ले लिस्ट में लिंक मिल जाएगा। फ्लोट वैल्यू के जितने भी, अगर आप इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फ्लोट वाले को सभी वैल्यू को आप चेक कर सकते हैं। मैंने इसको काफ़ी डिटेल में बता रखा, नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। यहाँ से विजिट करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि मुझे अगर 32 बिट ऑपरेशन करना है, फ्लोट में मुझे ऑपरेशन करना है तो DEADD इंस्ट्रक्शन का कैसे यूज करेंगे, मुझे DEMUL इंस्ट्रक्शन का यूज करना पड़ेगा या DEMULR का मुझे यूज करना होगा। इस तरीके से यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी एक फ्लोट वैल्यू को कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मैंने डायरेक्ट इंटीजर में कर दिया है सो डेट आपको समझा पाऊँ छोटा सा प्रोग्राम बना के। इस तरीके से आप एक प्रोग्राम बना सकते हैं और इस प्रोग्राम से आपने ये सीखा कि अगर मुझे एक एनालॉग सिग्नल जनरेट करना हो मेरे पीएलसी से, इस पीएलसी से अगर मुझे एनालॉग सिग्नल जनरेट करना हो तो मैं एनालॉग सिग्नल को कैसे जनरेट करूंगा, एनालॉग सिग्नल को कैसे जनरेट करूंगा और इसके थ्रू एक ड्राइव की स्पीड को कैसे कंट्रोल करूंगा। एक बार मैं और दिखा देता हूं और मैं यहाँ पे चेंज प्रेजेंट वैल्यू पे करता हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और मुझे K50 हर्ट्ज पे चलना है तो K50 और इंटर कर देता हूँ। मैं 50 हर्ट्ज पे चलना चाहता हूँ
तो देखेंगे कि यहाँ पे 50 हर्ट्ज आ गया है, उसके अकॉर्डिंग कितना वोल्टेज जनरेट हुआ। आपने ये भी सीखा कि इसमें वोल्टेज कैसे चेक करना है। 10 वोल्टेज जनरेट हो गया और मेरी मोटर की स्पीड क्या हो गई है, 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट हो रही है। तो इस तरीके से दोस्तों आप एक एनालॉग की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और एक ड्राइव की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। किसके थ्रू, एनालॉग सिग्नल के थ्रू। कैसे, मैंने स्केलिंग भी किया, आपने ये भी सीखा कि इसकी स्केलिंग आपको कैसे करना है। स्केलिंग मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से किया है, बट ये वाली मेरी वैल्यू है जो स्केलिंग से आई है। तो उम्मीद करता हूँ आपने मेरे वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मेरी वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।